अभी तक पढ़ के नहीं हुआ है तो क्या मैं टेस्ट देना स्टार्ट करूँ दीदी? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी देने वाली हूँ आपको इस वीडियो में बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस। माई सेल्फ डॉक्टर सरिता गुप्ता, वेलकम टू माई चैनल। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच वीडियोज एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो गाइस आज 15 अप्रैल हो गया और 5 मई को आपका एग्जाम है। तो अकॉर्डिंग टू मी यू शुड गिव 1 टेस्ट डेली, 1 मॉक टेस्ट। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी ये क्या बोल रही हैं कि हमारा तो पढ़ के हुआ नहीं है, फिर भी मॉक टेस्ट देने के लिए क्यों बोल रही हैं, हमें देना चाहिए या नहीं। तो इसी टॉपिक पे मैं आपसे अभी पूरे वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो गाइस मॉक टेस्ट देके आपको समझ में आएगा कि हाउ टू मैनेज टाइम। बेसिकली टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया तो भले ही तुमने पूरे साल भर कितना भी पढ़ाई किया हो, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं रहेगा, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि तुम्हें मॉक टेस्ट देना चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर जब तुम मॉक टेस्ट दोगे तो उस टाइम पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। हो सकता है कि तुम्हें स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आ रहे हो, लाइक 300, 400, 500 के बीच में आ रहा है, इट्स ओके, लेकिन यू शुड गिव द मॉक टेस्ट। अगर तुम जैसे जैसे मॉक टेस्ट देते जाओगे तुम्हारा स्कोर थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज होगा और नीट एग्जाम में फिर तुम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। इसीलिए रोज मॉक टेस्ट देना चाहिए, उससे कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। गाइस तो थर्ड एडवांटेज क्या है अपने पास, जब तुम बार बार ऐसे मॉक टेस्ट दोगे तो कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम के जो क्वेश्चंस रहते हैं मॉक टेस्ट वाले वो नीट एग्जाम में एज इट इज रिपीट हो जाते हैं। उस टाइम पे तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज रहेगा। गाइस तो आपसे मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी जो मैंने नीट के एग्जाम हॉल में महसूस की। गाइस क्या है कि देयर इज़ अ 1 चैप्टर इन द केमिस्ट्री कॉल्ड एज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। गाइस ये चैप्टर काफ़ी थ्योरेटिकल है और थोड़ा सा बोरिंग है, तो ये चैप्टर मैंने लास्ट के लिए रखा था कि लास्ट में एग्जाम के पहले मैं थोड़ा पढ़ के जाऊँगी ये, क्योंकि थ्योरेटिकल है इसलिए। लेकिन गाइस क्या हुआ कि लास्ट में मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं वो चैप्टर रिवाइज नहीं कर पाई और बिना वो चैप्टर रिवाइज किए मैं एग्जाम में गई नहीं, नीट एग्जाम में। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का जो 2 क्वेश्चन था वो मेरा दोनों का दोनों राइट गया। इसका क्रेडिट मैं किसको देना चाहूँगी, तो मॉक टेस्ट को। बिकॉज गाइस मैंने वो क्वेश्चन एज इट इज मॉक टेस्ट में देखे थे, दोनों के दोनों क्वेश्चंस, और वो रिपीट हो गए। तो गाइस इसलिए मैं आपको ऐसा बोल रही हूँ कि आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए और मॉक टेस्ट देने के बाद में एनालिसिस करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनालिसिस करने से वो क्वेश्चन हमें याद रहते हैं और समझ में आते हैं कि हमारे मिस्टेक्स कहाँ पे है। तो गाइस इसलिए आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। तो गाइस लास्ट टॉपिक अपने पास है मॉक टेस्ट एनालिसिस। मॉक टेस्ट एनालिसिस क्यों करना चाहिए, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। गाइस मॉक टेस्ट एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है नीट प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि जब तुम मॉक टेस्ट को एनालिसिस करते हो उसका तो फिर तुमको समझ में आता है कि तुम्हारे वीक एरियाज कहाँ पे है और तुम्हें किस टॉपिक पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अकॉर्डिंग टू मी यू शुड गिव द मॉक टेस्ट, उसके बाद में मॉक टेस्ट की एनालिसिस करो और फिर तुमको समझेगा कि तुम्हारे कौन से वीक टॉपिक्स हैं और उसके बाद में वो टॉपिक्स पे तुम काम करो, उस टॉपिक को रिवाइज करो। पूरा रिवीजन करने का अभी ज़्यादा तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो तुम ऐसे करके अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपने ऐसा किया तो आपका मार्क्स बढ़ने से और नीट में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता।